हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस का चैप्टर 22 करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। ये चैप्टर का हम आज पार्ट 2 करेंगे, जो आपको मैं यहाँ से कराने वाला हूँ। देखो, यहाँ से यूज़ योर ब्रेन पावर। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में बाकी का चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप वो नहीं देखे हो तो देख लो। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पार्ट 1 करके लिखा है, उस पर आप क्लिक करोगे, वहां से मिल जाएगा, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियोस पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो। और जो कमेंट सेक्शन में पार्ट 1 का लिंक है, उसी के नीचे एक और लिंक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे चौथी क्लास के, ओके। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हमें दिया हुआ है अभी आगे। यहाँ पे देखो क्या है, यूज योर ब्रेन पावर। ब्रेन मतलब बच्चों दिमाग, पावर मतलब शक्ति, मतलब कि आप अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करो। क्यों ऐसा बोला है, देखते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रीड मतलब पढ़ना, गिवन मतलब दिया देना, बिलो मतलब नीचे, आंसर मतलब बच्चों जवाब, क्वेश्चन मतलब सवाल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नीचे जो आपको पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ो और ये सवाल के जवाब दो, ठीक है। तो देखो, आपको ये सवाल के जवाब देने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये सवाल के जवाब देंगे। जो आपको देखो 1 2 3 4 4 क्वेश्चन दिए हैं। चारों क्वेश्चन के हम जवाब ये पैसेज पढ़ने के बाद देंगे, क्योंकि यहीं पर इन सवालों के जवाब है। तो पहले हम ये देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पिक्चर दी हुई है ना, उसको समझ के ऐसे रीड करना है। देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। एज टुडे वॉज अ हॉलीडे, रोहन वॉज एट होम। एस मतलब बच्चों जैसे, टुडे मतलब आज, हॉलीडे मतलब छुट्टी, होम मतलब घर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आज छुट्टी थी इसलिए रोहन घर पर था। ही वॉज वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी, ऑन टेलीविजन आप बोल सकते हो। वॉचिंग मतलब देखना। देखो, क्रिकेट मैच आपको मालूम है, क्रिकेट का खेल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो रोहन था वो बैठकर क्रिकेट का मैच टीवी पर देख रहा था। तो देखो, यहाँ पे टेलीविजन लिखा लिया, लेकिन आपको ये पिक्चर से समझ के आपको रीड करना है, ठीक है। ओके, अभी आगे देखते क्या है। जस्ट देन द डोर बेल रैंग। देन मतलब बच्चों तभी, जस्ट देन मतलब तभी, डोर मतलब दरवाजा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसी पिक्चर दी है तो ये क्या रहेगी, ये है डोर बेल, ठीक है। ये डोर बेल हम इसको बोलेंगे। रैंग मतलब बजना। यहाँ पे क्या बोला है कि तभी दरवाजे की जो घंटी है वो बजी। वेन ही ओपन द डोर ही सो द पोस्टमैन स्टैंडिंग देयर। वेन मतलब जब, ओपन मतलब खोलना, डोर मतलब दरवाजा, सौ मतलब देखना, पोस्टमैन मतलब बच्चों क्या होता है, डाकिया, जो चिट्ठी लेकर आते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग मतलब बच्चों खड़े रहना। क्या है बोला है कि जब उसने दरवाजा खोला, किसने, रोहन ने, तब उसने क्या देखा कि एक डाकिया खड़ा है दरवाजे पर। द पोस्टमैन गेव हिम अ लेटर एंड अ ग्रीटिंग कार्ड। पोस्टमैन मतलब डाकिया, गेव मतलब देना, लेटर क्या है बच्चों, जो चिट्ठी रहती है वो, ग्रीटिंग कार्ड। देखो इस पे लिखा है वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, मतलब ये इसमें जो बर्थडे है, बर्थडे की शुभकामनाएं लिखी हुई है इस पे। तो मतलब ये ग्रीटिंग कार्ड है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो डाकिया था उसने रोहन को एक चिट्ठी दिया और एक ग्रीटिंग कार्ड दिया। देन ही सेट ऑन हिज बाईसाइकिल एंड रोड अवे। सेट मतलब बैठना, देन मतलब तभी, रोड मतलब बच्चों, अब बच्चों सवार होना, अवे मतलब दूर। यहाँ पे क्या बोला है कि तभी क्या हुआ, वो जो पोस्टमैन था, जो डाकिया था, वो अपनी साइकिल पे सवार होकर दूर चला गया। रोहन्स आंट हैड सेंट द लेटर। सेंट मतलब भेजना, लेटर मतलब चिट्ठी। क्या यहाँ पे बोला है कि रोहन की जो आंटी थी उन्होंने चिट्ठी भेजा था। शी वॉज कमिंग टू टाउन फॉर द क्रिसमस वेकेशन। कमिंग मतलब आना, टाउन मतलब शहर, वेकेशन मतलब आप बोल सकते हो छुट्टियां। क्या बोल रहे हैं कि वो जो आंटी थी वो शहर में आ रही थी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू द लेटर सेंट 8 days अगो, aunt was to arrive from नागपुर बाई ट्रेन टुडे। अकॉर्डिंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो अनुसार, सेंट मतलब भेजना, डेज मतलब दिन, अगो मतलब पहले, अराइव मतलब आप बोल सकते हो पहुंचना, टुडे मतलब आज। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उस चिट्ठी के अनुसार वो चिट्ठी 8 दिन पहले भेजी गई थी, इसलिए आंटी जो है वो आज नागपुर से आने वाली थी ट्रेन से। जस्ट देन द टेलीफोन रैंग। जस्ट देन मतलब तभी, रैंग मतलब अब उसको बजना, ठीक है। क्या हुआ, क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि तभी क्या हुआ, जो टेलीफोन है वो बजा। देखो हम तस्वीर से देख रहे हैं ना, ये टेलीफोन है तो हम इसे टेलीफोन बोल रहे हैं, ठीक है। वेन मदर पिक्ड अप द टेलीफोन, इट वॉज आंट ऑन द लाइन। वेन मतलब जब,
पिक मतलब उठाना। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि जब जब माँ ने फोन उठाया तब कौन था लाइन पे, आंटी थी। ठीक है, आगे देखो क्या है यहाँ पे, आंट हैड रीच द स्टेशन। रीच मतलब पहुंचना। क्या यहाँ पे बोला है कि जो आंटी है वो स्टेशन पहुंच चुकी थी। वेन मदर वेंट टू सानियाज रूम टू गिव हर दिस न्यूज, शी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन हर हेडफोन। न्यूज मतलब बच्चों खबर। पीछे का देख लेते हैं पहले मीनिंग, पीछे वाले इसमें क्या है देखो यहाँ पे। वेन मतलब जब, मदर मतलब माँ, वेंट मतलब जाना, रूम मतलब कमरा, गिव मतलब देना। न्यूज मतलब बच्चों क्या है, खबर। लिसन मतलब सुनना, म्यूजिक मतलब संगीत। हेडफोन जो ये तस्वीर में हेडफोन है तो क्या है, जिससे हम गाना ये सब सुनते हैं उसको बोला है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब देखो माँ फोन पे देखी कि आंटी का फोन है, उसके बाद जब माँ सानिया के रूम पे गई ये खबर देने के लिए सानिया को, तो माँ ने देखा कि सानिया अपने हेडफोन से संगीत सुन रही है, गाना सुन रही है। आगे क्या है देखो आपको, मदर देन कॉल्ड दादा। मदर मतलब बच्चों माँ, देन मतलब तब, कॉल मतलब अब बोल सकते हो बुलाना। क्या बोला यहाँ पे कि जब मम्मी ने फिर क्या किया, माँ ने क्या किया, दादा को बुलाया। आगे देखो क्या है आपको, दादा वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स ऑन दी लैपटॉप। चैटिंग मतलब बात करना, फ्रेंड मतलब दोस्त। क्या बोले कि जो दादा थे, वो क्या कर रहे थे, वो लैपटॉप पे अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे थे। दादा कौन थे, सानिया के भाई। ठीक है, एट लास्ट मदर टोल्ड रोहन, रोहन योर फादर हैज गॉन टू द फार्म ऑन द बुलक कार्ट। एट लास्ट मतलब आखिर में, मदर मतलब माँ, टोल्ड टोल्ड मतलब बच्चों क्या कहना, फादर मतलब पिता, गॉन मतलब जाना, फार्म मतलब खेत, बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आखिरी में माँ ने क्या कहा रोहन से कि रोहन तुम्हारे पिताजी खेत में गए हैं बैलगाड़ी से। गिव हिम द मैसेज ऑन हिज मोबाइल। मैसेज मतलब बच्चों संदेश, गिव मतलब देना। क्या बोले मम्मी ने, और क्या बोला कि उनको एक संदेश उनके मोबाइल पर दे दो। मदर आई कैन नॉट रीच फादर्स मोबाइल। मदर मतलब माँ, रीच मतलब पहुंचना, फादर्स मोबाइल मतलब पिताजी का फोन। तब रोहन ने क्या बोला कि माँ मैं पिताजी के फोन तक नहीं पहुंच सकता हूँ। जस्ट देन दादा केम। जस्ट देन मतलब बच्चों तभी, केम मतलब आना। क्या बोला कि तभी दादा आए। ही सेड आई विल टेक द बाइक टू द स्टेशन टू पिक अप आंट। जस्ट देन मतलब बच्चों तभी, के सॉरी यहाँ पे देखो, सेड मतलब कहना, टेक मतलब लेना, पिक मतलब बच्चों अब बोल सकते हो उठाना या तो लेने जाना आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दादा ने क्या कहा, दादा ने क्या कि मैं अपनी बाइक लूंगा और स्टेशन जाकर आंटी को लेकर आऊंगा। सेइंग दिस ही लेफ्ट। सेइंग मतलब कहना, लेफ्ट मतलब अब उसको जाना। क्या बोला कि ये कहते हुए दादा वहां से चले गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी देखो बच्चों यहाँ तक हमने पैसेज कर लिया है। अभी पैसेज करने के बाद अभी हम लोग को क्वेश्चन के जो आंसर है वो देने हैं। जो देखो स्टार्टिंग में जो सवाल थे यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहला सवाल क्या है देखो, विच आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेंशन्ड इन द पैसेज। विच मतलब जो कौन से, मीन्स मतलब आप बोल सकते हो बच्चों जरिया, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात, मेंशन मतलब बच्चों अब उसको तो यहाँ पे दिया हुआ जो है मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे क्या बोले कि कौन सा जो यातायात का जो जरिया है, जो साधन है, वो हमें ये पैसेज में दिया गया है जिससे हम ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो देखो बच्चों हम किस चीज़ से सवारी करते हैं, ट्रैवल करते हैं। पहला देखो क्या है, साइकिल दिया हुआ है हमें। दूसरा क्या है देखो, यहाँ पे देखो ट्रेन दी हुई है, इससे भी करते हैं। उसके आगे अगर आप देखोगे और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैलगाड़ी दी हुई है मतलब बुलक कार्ट, फिर देखो बाइक दी गई है। इतने सारे हैं जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उसके आगे का क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, विच आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मेंशन्ड इन द पैसेज। विच मतलब कौन से, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब बच्चों एक दूसरे से संपर्क करने का जो साधन है वो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा एक दूसरे से संपर्क करने का साधन इस पैसेज में बताया गया है जिससे हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे देखो, एक तो पहला हो गया टेलीविजन मतलब टीवी। दूसरा हो गया देखो यहाँ पे लेटर हो गया, इससे भी हम एक दूसरे से बात करते हैं चिट्ठी से। उसके बाद क्या हो गया देखो, यहाँ पे टेलीफोन हो गया, ये भी दिया हुआ है। और आगे अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंप्यूटर हो गया, इससे दादा अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। उसके बाद देखो बस इतना दिया हुआ है हमें। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है
क्या दिया देखो, अरेंज दीज मीन्स इन ऑर्डर फ्रॉम द फास्टेस्ट टू द स्लोएस्ट, विच ऑफ देम हैव यू यूज्ड। अरेंज मतलब बच्चों आप बोल सकते हो क्रम में लगाना, मतलब एक के बाद एक लगाना। फास्टेस्ट मतलब बच्चों सबसे तेज, स्लोएस्ट मतलब सबसे धीरा, विच मतलब कौन सा, यूज मतलब इस्तेमाल करना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इनको एक क्रम में लगाओ। कैसे, जो सबसे तेज है उसको सबसे आगे लिखेंगे और उसके बाद जो उससे स्लो है, जो उससे स्लो है, एक के बाद एक लिखने जाएंगे, ठीक है, लिखते जाएंगे। तो देखो पहले हम देखते हैं जो साधन, जो यातायात का मतलब जो यातायात करने का साधन है उसका हम पहले देखते हैं, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इसमें सबसे तेज कौन सा रहेगा जो हमें दिया गया है, सबसे तेज ट्रेन है। तो पहले आपको ट्रेन लिखना है। फिर इससे स्लो कौन सा है, इससे स्लो देखेंगे यहाँ पे पेज पे देखो, यहाँ पे बाइक है। फिर बाइक से स्लो कौन सा है, बाइक से स्लो रहेगी बैलगाड़ी। बैलगाड़ी से स्लो कौन सी है, यहाँ पे देखो बैलगाड़ी से स्लो है साइकिल। ऐसे आपको सबसे तेज, उससे धीरे कौन सी चलती है, उससे धीरे कौन सी चलती है, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो साइकिल सबसे लास्ट में है। उसके बाद देखो आपको सेकंड में क्या है, सेकंड में आपको विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मेंशन इन द पैसेज, मतलब हम एक दूसरे से जिस चीज़ से बात करते हैं वो कौन सा हमें पैसेज में दिया गया है, उसको आपसे क्या, आपको क्या करना है, सबसे तेज जो है वो लिखना है, उसके बाद उससे स्लो ऐसे लिखना है। तो देखो यहाँ पे चैप्टर में हमें कौन पैसेज में हमें कौन कौन से दिए गए हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे सबसे तेज जो है एक दूसरे से बात करने का जो है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या लिखना रहेगा। देखो यहाँ पे आपको मोबाइल फोन दिया हुआ था, यहाँ पे देखो सबसे तेज है मोबाइल। उसके बाद कौन सा रहेगा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो रहेगा कंप्यूटर, इससे भी हम एक दूसरे से बात करते हैं इंटरनेट से, ठीक है। और उसके बाद देखो अगर आप देखोगे उससे स्लो कौन सा रहेगा, उससे स्लो रहेगा टेलीफोन। फिर इसके बाद इससे स्लो कौन सा रहेगा, लेटर मतलब चिट्ठी, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है, ओके। उसके बाद देखो आखिरी क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, आखिरी में हमें पूछा है विच डिवाइस हैज नॉट बीन रिप्रेजेंटेड बाय अ पिक्चर व्हाट इट इज यूज्ड फॉर। विच मतलब जो कौन सा डिवाइस मतलब यंत्र, रिप्रेजेंटेड मतलब जो आप बच्चों को दिखाया जाना, पिक्चर मतलब तस्वीर, यूज मतलब इस्तेमाल। क्या बोले, कौन से जो यंत्र है ऐसा जो हमें पिक्चर मतलब तस्वीर द्वारा नहीं दिखाया गया और वो किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो देखो बच्चों अगर आप ये पेज पे जाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा, देखो मोबाइल फ़ोन का कोई भी हमें फ़ोटो नहीं दिया गया है। तो आप बता सकते हो कि मोबाइल फ़ोन की तस्वीर हमें नहीं दी गई है। और इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, इसका इस्तेमाल एक दूसरे से बात करने के लिए होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इस्तेमाल है, अगर आपको कुछ चीज़ें जाननी है तो आप इंटरनेट पे मोबाइल में सर्च कर सकते हो, सब काम इससे होता है, ठीक है। आगे देखो, अभी आगे आपको क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ट्राई दिस, ये आपको ट्राई करने बोला है। क्या देखते हैं, स्टडी द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन नेचर। स्टडी मतलब बच्चों अब उसको तो पढ़ना, बर्ड्स मतलब बच्चों चिड़िया, एनिमल मतलब जानवर, नेचर मतलब प्रकृति। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो चिड़िया और जो जानवर है प्रकृति में, उनके बारे में आप पढ़ो, उनके बारे में सीखो। सी हाउ दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर। सी मतलब देखना, हाउ मतलब कैसे, कम्युनिकेट मतलब बच्चों एक दूसरे से बात करना, ईच अदर मतलब एक दूसरे से। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप देखो कि वो एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, कौन, चिड़िया और जानवर, ठीक है। एनिमल्स मेक सर्टेन स्पेसिफिक साउंड्स व्हेन दे आर इन डेंजर। एनिमल मतलब जानवर, मेक मतलब बनाना, स्पेसिफिक मतलब खास, साउंड मतलब आवाज, व्हेन मतलब जब, डेंजर मतलब खतरा। क्या बोला है यहाँ पे कि जो जानवर होते हैं वो एक खास तरीके की आवाज निकालते हैं जब वो खतरे में होते हैं। व्हेन दे रिकॉग्नाइज समवन, व्हेन दे सी फूड, और व्हेन दे आर इंजर्ड। वेन मतलब जब, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, समवन मतलब कोई, वेन मतलब जब, सी मतलब देखना, फूड मतलब खाना, इंजर्ड मतलब घायल। और क्या बोले हैं, और वो कब कब आवाज निकालते हैं, खास आवाज, जब वो किसी को पहचानते हैं, जब वो खाने को देखते हैं, या उनमें से कोई अगर घायल रहता है तब, ठीक है। लिसन टू दीज साउंड्स केयरफुली एंड मेक अ नोट ऑफ देम इन योर नोटबुक। लिसन मतलब बच्चों सुनना, साउंड मतलब आवाज, केयरफुली मतलब ध्यान से, मेक मतलब बनाना, देम मतलब उन्हें। क्या यहाँ पे बोला है कि आप इन आवाज़ों को ध्यान से सुनो और उनके बारे में एक नोट बनाओ, मतलब अपने नोटबुक में लिखो वो कैसी आवाज़ें निकालते हैं, कब निकालते हैं, ये आपको करने बोला है, ओके। आगे क्या है देखो, स्टडी द रिस्पॉन्सेज ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स व्हेन सच साउंड्स आर मेड नियर देम। स्टडी मतलब पढ़ना, रिस्पॉन्सेज मतलब बोल सकते हो प्रक्रिया, बर्ड्स मतलब चिड़िया, एनिमल मतलब जानवर, व्हेन मतलब जब, साउंड मतलब आवाज़, नियर मतलब पास। यहाँ पे क्या बोला है कि आप जो ये जानवर और चिड़िया हैं, इनकी जो प्रक्रिया, इनका जो रिस्पॉन्स है वो आप देखो और समझो। जब ऐसी आवाज़ उनके आसपास निकाली जाती हो तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं, ठीक ठीक है, वो आपको देखने बोला है।
कैट्स, डॉग्स, स्पैरोज एंड क्रोज मेक डिफरेंट साउंड्स इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। कैट्स मतलब बिल्ली, डॉग्स मतलब बच्चों कुत्ता, स्पैरो एक चिड़िया का नाम है, ठीक है, स्पैरो चिड़िया रहती है वो, क्रो मतलब बच्चों कौआ, मेक मतलब बच्चों बनाना, डिफरेंट मतलब अलग, साउंड मतलब आवाज़, सर्कमस्टेंसेस मतलब बच्चों हालात। क्या बोले कि जो जो बिल्ली है, कुत्ते हैं, स्पैरो है, कौवा है, ये सब अलग अलग आवाज़ निकालते हैं अलग अलग हालात में। यू विल फाइंड दैट अदर एनिमल्स ऑल्सो मेक सच साउंड्स। फाइंड मतलब बच्चों ढूंढना या तो पता लगाना, अदर मतलब दूसरे, एनिमल मतलब जानवर, मेक मतलब बनाना, साउंड मतलब आवाज़। क्या यहाँ पे बोले, क्या को ये पता चलेगा कि जो अलग अलग जानवर है वो भी ऐसी आवाज़ें निकालते हैं। दिस मीन्स दैट एनिमल्स ऑल्सो कम्युनिकेट विथ ईच अदर। एनिमल मतलब जानवर, कम्युनिकेट मतलब एक दूसरे से संपर्क करना, ईच अदर मतलब एक दूसरे से। यहाँ पे क्या बोला है कि इसका मतलब ये है कि जानवर भी एक दूसरे से संपर्क करते हैं, बात करते हैं। दे ऑल्सो सेंड एंड रिसीव मैसेज। सेंड मतलब भेजना, रिसीव मतलब मिलना, मैसेज मतलब संदेश। और क्या बोला है कि ये जो जानवर है ये संदेश भी भेजते हैं और लेते भी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, डू यू नो, नो मतलब जो जानना। क्या बोला है, क्या आप जानते हो, फिश लिव इन वाटर, हाउ डू दे कम्युनिकेट। फिश मतलब बच्चों क्या, मछली, लिव मतलब रहना, वाटर मतलब पानी, हाउ मतलब कैसे, कम्युनिकेट मतलब बच्चों एक दूसरे से बात करना या संपर्क करना। यहाँ पे क्या बोला है कि जो मछली है वो पानी में रहती है, आपको पता है, लेकिन वो एक दूसरे से बात कैसे करती है, क्या ये आपको पता है। तो बच्चों देखो, अगर आपको नहीं पता है मैं बताता हूँ। जो मछली रहती है वो एक खास तरीके की वो लोग आवाज़ निकालते हैं जो एक साउंड वेव में ट्रेवल करती है पानी में, उससे वो एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। आगे क्या है देखो, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, क्या देखते हैं, वॉट एक्ट डज द पिक्चर शो। एक्ट मतलब बच्चों आप बच्चों तो कार्य या तो काम, पिक्चर मतलब तस्वीर, शो मतलब दिखाना। क्या बोले कि ये तस्वीर कौन सा एक्ट कौन सा काम दिखा रही है। तो देखो बच्चों, अगर आप देखोगे ये तस्वीर में क्या कर रहे हैं, ये अंकल जादू दिखा रहे हैं, ठीक है, मैजिक दिखा रहे हैं, मैजिक। आगे क्या है देखो, व्हाट इज द मैन इन द पिक्चर डूइंग। व्हाट मतलब क्या, मैन मतलब आदमी, पिक्चर मतलब तस्वीर, डूइंग मतलब करना। क्या बोला है कि ये जो आदमी है तस्वीर में क्या कर रहा है। तो आप देखोगे तो ये आदमी तस्वीर में जादू दिखा रहा है। देखो ये कबूतर निकाला है ये फूलों से। हैव यू सीन सच परफॉर्मेंस इन योर नेबरहुड। सीन मतलब देखना, परफॉर्मेंस मतलब आप बोल सकते हो करतब, नेबरहुड मतलब पड़ो आस पड़ोस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या आपने ऐसा करतब आपके आस पड़ोस में देखा है। मेक अ लिस्ट ऑफ सिमिलर एक्ट्स दैट यू नो। लिस्ट मतलब सूची, एक्ट्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो काम बोल सकते हो, नो मतलब जानना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, ऐसे जो भी काम, ऐसे जो भी करतब आपने देखे हो उसकी एक सूची बनाओ। वाई डू वी वॉच सच प्रोग्राम्स। वाई मतलब बच्चों क्यों, वॉच मतलब देखना, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम। क्या बोले कि हम ऐसे कार्यक्रम क्यों देखते हैं। तो बच्चों ऐसे हम कार्यक्रम क्यों देखते हैं, अपने मनोरंजन के लिए, ओके। आगे देखते हैं, आगे क्या आपको दिया हुआ है, आगे क्या है आपको देखो, स्टडी द पिक्चर्स गिवन हियर। स्टडी मतलब पढ़ना, पिक्चर मतलब तस्वीर, गिवन मतलब देना, या हियर मतलब यहाँ। क्या बोले कि ये जब जो सब तस्वीर दी हुई है इसको आप पढ़ो, इसको आप समझो। नाउ कंपेयर योर लिस्ट विद द फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट शोन हियर एंड सी इफ दे मैच। कंपेयर मतलब बच्चों आप उसको मिलाना, विथ मतलब साथ, एंटरटेनमेंट मतलब अब क्या बोल सकते हो बच्चों, आप बोल सकते हो मनोरंजन, शो मतलब दिखाना, सी मतलब देखना, मैच मतलब मिलना है। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप ये पिक्चर्स को पढ़ो, उसके बाद देखो कि जो भी आपने एक लिस्ट बनाई थी, सूची बनाई थी एंटरटेनमेंट की, वो क्या इनमें से मिलती है, ऐसा ही आपने भी देखा है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या क्या दिखा है आपको, ये देखो ये अंकल है, ये कुछ बजा रहे हैं देखो, और गाना कुछ गा रहे हैं। यहाँ पे देखो मैजिक शो मतलब जादू दिखा रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रीट प्ले मतलब बच्चों सड़क पे नाटक चल रहा है। पपेट शो मतलब बच्चों यहाँ पे देखो कठपुतली का ये नाच दिखा रहे हैं अंकल। यहाँ पे क्लाउन मतलब देखो जोकर ऐसे कुछ करतब करके दिखा रहे हैं। पहले देखो बायोस्कोप जो नहीं ऐसे पहले रहता था बच्चों, ऐसे अंकल एक आते थे उसमें ऐसे देखना रहता था और अंदर अलग अलग फोटो दिखती थी, इसमें लोग देखते थे पहले, ठीक है। अगर आपने जो लिखा है इसमें से आपका कोई भी मैच हो रहा है तो आप देखो, ओके। आगे क्या देखो, ऑल दीज एक्ट्स एंटरटेन अस। ऑल मतलब सब, एंटरटेन मतलब बच्चों मनोरंजन। क्या बोल रहे हैं कि ये सब जितने भी एक्ट है, जितने भी ये कर्तव्य है, ये सब हमारा मनोरंजन करते हैं। दीज आर ऑल लोकल एंड लाइव फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ऑल मतलब सब,
एंटरटेनमेंट मतलब जो कार्यक्रम, क्या बोले कि ये सब जो है ये सब आम जो रहता है और जो हम सामने सामने देखते हैं वैसा ये मनोरंजन है। ठीक है, लाइव मतलब क्या होता है बच्चों, जो हम आमने सामने देखते हैं, जो टीवी पे नहीं चलता, जो हमारे सामने होता है उसको हम लाइव बोलते हैं। वी कैन सी दीज आर्टिस्ट इन पर्सन। सी मतलब देखना, आर्टिस्ट मतलब बच्चों आप क्या बोलोगे, कलाकार, पर्सन मतलब बच्चों इंसान। क्या बोले कि हम इन आर्टिस्ट को, ये जो कलाकार हैं, इनको हम सच में अपने सामने देखते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है। अभी यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, ट्राई दिस, ये आपको ट्राई करने बोला है। क्या है देखते हैं। एक्टिविटी 1 क्या है, टॉक टू द मैजिशियंस, साहिर्स एंड अदर आर्टिस्ट वो परफॉर्म इन योर नेबरहुड। टॉक मतलब बच्चों बात करना, मैजिशियन मतलब बच्चों जादूगर, आर्टिस्ट मतलब बच्चों कलाकार, परफॉर्म मतलब बच्चों कला दिखाना, नेबरहुड मतलब बच्चों पड़ोस, आस पड़ोस। यहाँ पे क्या बोला है कि आप एक काम करो, जो आपके यहाँ जो मैजिशियन है, जो जादूगर है, जो शाहिर्स है और जो कलाकार है, जो आपके यहाँ कला दिखाते हैं, उनसे आप बात करो। शाहिर्स कौन होते हैं बच्चों, देखो हमने ऊपर तस्वीर देखा था, ये देखो ये अंकल है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ पे देखो एक्टिविटी 2 क्या है, वाइल वॉचिंग योर फेवरेट टीवी शो ट्राई टू टॉक टू योर फेवरेट आर्टिस्ट। वाइल मतलब बच्चों अब सकते हो जब, वॉचिंग मतलब देखना, फेवरेट मतलब बच्चों अब सकते हो पसंदीदा, शो मतलब बच्चों कार्यक्रम, टॉक मतलब बात करना, आर्टिस्ट मतलब कलाकार। यहाँ पे क्या बोले कि जब आप टीवी में देखो कोई शो, तो जो भी आपका सबसे ज़्यादा खास जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है जो कलाकार, उससे आप बात करने की कोशिश करो। ठीक है, आगे क्या है देखो, इन द टू एक्टिविटीज अबव वू वर यू एबल टू टॉक। एक्टिविटीज मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कार्य, अबव मतलब ऊपर, वो मतलब कौन, टॉक मतलब बात करना। क्या बोले कि जो एक्टिविटी आपको ये दोनों ऊपर दी गई है, इनमें से किससे आप बात कर पाए। आप क्या जो आपके यहाँ कार्यक्रम दिखाने आते हैं, जो करतब दिखाने आते हैं, उनसे बात कर पाए हैं, या जो टीवी पे आप जिनको देखते हैं उनसे बात कर पाए, किससे आप बात कर पाए वो आपको बताना है। आगे क्या देखो, विच वर द आर्टिस्ट दैट यू कुड नॉट टॉक टू। विच मतलब कौन से आर्टिस्ट मतलब कलाकार, टॉक मतलब बात करना। यहाँ पे क्या बोले कि कौन से कलाकार से आप बात नहीं कर पाए। वॉट इज द रीजन वाई दे कुड नॉट स्पीक टू यू। वॉट मतलब बच्चों क्या, रीजन मतलब वजह, वाई मतलब क्यों, स्पीक मतलब बात करना। यहाँ पे क्या बोले कि क्या वजह थी कि आप जो इन दोनों में से जो आर्टिस्ट आपसे बात नहीं कर पाए, कौन से, उसकी वजह क्या थी। ओके, आगे क्या है देखो, आगे भी क्या है, क्या है यहाँ पे, वी यूज द रेडियो, टीवी, कंप्यूटर एंड प्रोजेक्टर। वी मतलब हम, यूज मतलब इस्तेमाल करना। क्या बोले कि हम इस्तेमाल करते हैं रेडियो का, टीवी का, कंप्यूटर का, प्रोजेक्टर का, ये सब का हम इस्तेमाल करते हैं। वी इंजॉय द प्रोग्राम्स ऑन दिस डिवाइसेस। इंजॉय मतलब बच्चों मजा लेना, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, डिवाइसेस मतलब यंत्र। क्या बोल रहे हैं कि हम जो भी कार्यक्रम इन यंत्र पे आते हैं, उसका हम मनोरंजन, उसका हम मजा लेते हैं। दीज प्रोग्राम्स आर परफॉर्म्ड समवेयर फार अवे। प्रोग्राम से तो कार्यक्रम, परफॉर्म मतलब बच्चों आप क्या बोल सकते हो, काम करना या तो कला दिखाना, समवेयर मतलब कहीं, अवे मतलब दूर। क्या बोले कि ये सब जो कार्यक्रम आते हैं इनमें वो कहीं दूर, कहीं पर किए जाते हैं, कहीं पर ये कार्य किया जाता है, तो वो हम टीवी, कंप्यूटर, रेडियो ये सब में देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, दे आर फिल्म्ड एंड रिकॉर्डेड देयर एंड देन ट्रांसमिटेड टू अस। क्या बोले कि वो जो हम जो कार्यक्रम देखते हैं वो फिल्माए जाते हैं और उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद हम तक पहुंचाया जाता है। वी कैन सी एंड हियर द प्रोग्राम्स यूजिंग द डिवाइसेस लिस्टेड अबव। वी मतलब हम, सी मतलब देखना, हियर मतलब सुनना, प्रोग्राम्स मतलब कार्यक्रम, डिवाइसेस मतलब यंत्र, अबव मतलब ऊपर। क्या बोल रहे हैं कि हम ये जो प्रोग्राम्स है, जो कार्यक्रम है, इसे सुनते हैं और देखते हैं, ये सब जो यंत्र हमें ऊपर दिए गए हैं इनका इस्तेमाल करिए, इनका रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ये सब का। ओके, आगे क्या देखो, द रेडियो, टीवी एक्सेट्रा आर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट दैट ट्रांसमिट प्रोग्राम्स। रेडियो मतलब बच्चों आपको मालूम है जिसमें हम खबर ये सब सुनते हैं। ठीक है, टीवी मतलब टेलीविजन, मीन्स मतलब साधन, एंटरटेनमेंट मतलब बच्चों क्या है, मनोरंजन, प्रोग्राम्स मतलब कार्यक्रम। क्या बोला यहाँ पे कि रेडियो, टीवी ये सब एक साधन है मनोरंजन का, जो हमारे तक प्रोग्राम्स मतलब कार्यक्रम पहुंचाते हैं, जिससे हमारा मनोरंजन होता है। ठीक है, आगे देखो क्या है, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यूज योर ब्रेन पावर। यूज मतलब इस्तेमाल करना, ब्रेन मतलब दिमाग, पावर मतलब शक्ति। क्या बोला है कि आप अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करो। किस चीज में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन। विच मतलब बच्चों कौन सा, मीन्स मतलब साधन,
क्या बोला है बच्चों कि कौन सी इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको चार दी गई है जो मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है, मतलब कि जो आप तक एंटरटेनमेंट रिकॉर्ड करके फिल्म करके नहीं भेजती है, वो कौन सी ऐसी चीज है? पहले देखो रेडियो, रेडियो से तो बच्चों रिकॉर्ड और जो रिकॉर्ड की हुई किया हुआ कार्यक्रम रहता है वो आता है, तो ये है, ठीक है, ये मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन में आता है। फिर टेलीविजन, टेलीविजन में देखो जो रहता है फिल्म रिकॉर्ड होती है और उसको हम तक भेजा जाता है, तो ये भी मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन है। पपेट थिएटर, पपेट थिएटर मतलब बच्चों क्या होता है, जो कठपुतली का शो दिखाते हैं वो, तो बच्चों देखो ये तो ना रिकॉर्ड होता है ना फिल्माया जाता है, ये तो हमारे सामने सिर्फ होता है, तो ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो ये मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। सिनेमा भी मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन है, क्योंकि यहाँ पे भी जो फिल्माया जाता है और जो रिकॉर्ड किया जाता है वो दिखाया जाता है। ओके, तो ये एक नहीं है, ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या, व्हाट्स द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब समाधान, व्हाट मतलब क्या, क्या बोले इसका समाधान क्या है, देखो क्या, मीना हैज टू सेंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू अ डिस्टेंट प्लेस राइट अवे। सेंड मतलब बच्चों भेजना, इंपॉर्टेंट मतलब खास, मैसेज मतलब बच्चों संदेश, डिस्टेंट मतलब बच्चों दूर, प्लेस मतलब जगह, राइट अवे मतलब बच्चों अब तो इसी समय। क्या बोला कि मीना जो है उसे एक बहुत ही ज्यादा खास संदेश पहुंचाना है, तुरंत, बहुत दूर कोई जगह पर तुरंत एक खास संदेश पहुंचाना है। विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डू यू थिंक शी शुड यूज, विच मतलब बच्चों कौन सा, मीन्स मतलब साधन, थिंक मतलब बच्चों सोचना, यूज मतलब इस्तेमाल करना। यहाँ पे क्या बोले कि कौन सा जो संपर्क करने का साधन है वो मीना को इस्तेमाल करना चाहिए आपके अनुसार, जिससे वो संदेश जल्दी से पहुंचा पाए। तो देखो बच्चों, अगर आप देखोगे सबसे जल्दी कौन सी चीज़ से हम संदेश पहुंचा सकते हैं, तो वो है मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन से हम फटाक से कोई भी संदेश पहुंचा सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या है, डू यू नो मतलब क्या आप जानते हो, क्या देखते हैं, रिसेंटली द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स हैज इंक्रीज्ड। रिसेंटली मतलब बच्चों आप बोल सकते हो हाल ही में, यूज मतलब इस्तेमाल, इंक्रीज मतलब बढ़ना। क्या बोला है कि हाल ही में मोबाइल फोन का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है। हाउएवर आवर बिलव्ड स्पैरोज आर डिस्टर्ब्ड बाय द वेव्स कमिंग फ्रॉम मोबाइल फोन्स। हाउएवर मतलब बच्चों कैसे भी, बिलव मतलब आप बोल सकते हो प्यारे, डिस्टर्ब मतलब परेशान होना, कमिंग मतलब बच्चों आना। क्या बोल रहे हैं कि कैसे भी जो हमारे प्यारे स्पैरोज है, जो चिड़िया है, ये जो मोबाइल से जो वेव निकलती है, जो एक तरंगे निकलती है लहर जैसी, उससे जो ये चिड़िया है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई है। आपने बच्चों अगर एक मूवी है रोबोट 2.0 करके वो देखी होगी, उसमें भी ऐसे बताया है कि जो मोबाइल से तरंगे जो वेव निकलती है उससे चिड़िया को नुकसान पहुंचता है, वही हमें यहाँ पे बताया है। दैट इज वाई स्पैरोज आर डिसअपियरिंग फ्रॉम और इन्वायरमेंट। दैट इज वाई मतलब जो इस कारण, डिसअपियरिंग मतलब गायब होना, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। क्या बोल रहे हैं कि इस कारण जो स्पैरोज है, जो चिड़िया है, ये हमारे वातावरण से गायब होते जा रही है, ठीक है। आगे क्या देखो, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज मतलब हमेशा, रिमेंबर मतलब याद रखना। क्या बोले कि हमेशा याद रखो, क्या चीज देखते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर टू बी यूज एज नीडेड। मीन्स मतलब साधन, कम्युनिकेशन मतलब बच्चों आप बोलते एक दूसरे से संपर्क करने का साधन, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात का जो रहता है बच्चों वो, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यूज मतलब इस्तेमाल करना, नीडेड मतलब जरूरत। क्या बोल रहे हैं कि जो यातायात करने का और जो एक दूसरे से बात करने का जो साधन है, उसे जितना हमें ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सेस यूज ऑफ दीज मीन्स इज हार्मफुल फॉर अस, फॉर ऑल लिविंग बींग्स एज वेल एज फॉर द इन्वायरमेंट। एक्सेस यूज मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, मीन्स मतलब साधन, हार्मफुल मतलब बच्चों नुकसानदेह, लिविंग बींग मतलब बच्चों जीवित जो भी जंतु है, जीवित जो भी जानवर है, इंसान है वो, एज वेल एज मतलब बच्चों यहाँ तक इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। क्या बोले कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से इन सब का जो भी यातायात का जो जरिया है, जो एक दूसरे से बात करने का जो भी यंत्र है, इन सब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये सारे जो भी जीवित जीव हैं उनके लिए, यहाँ तक कि हमारे वातावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके लिए हमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके, आगे देखो क्या है, वॉट वी हैव लर्नड मतलब हमने क्या सीखा, वॉट मतलब क्या, लर्न मतलब सीखना, वी मतलब हम, मतलब हमने क्या सीखा। देखते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम्स। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, अबाउट मतलब बारे में, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात, डिफरेंट मतलब बच्चों अलग,
टाइम मतलब समय। यहाँ पे क्या बोला है कि हमने क्या सीखा है, हमने अलग अलग जो भी यातायात करने का जो भी साधन है उसके बारे में सीखा है जो अलग अलग समय पे इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, आगे आगे क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंशन ऑफ द व्हील। इंपॉर्टेंस मतलब खासियत, इन्वेंशन मतलब बच्चों क्या, इन्वेंशन मतलब आप बोल सकते हो खोज, व्हील मतलब पहिया। क्या बोला है कि पहिए की खोज की जो भी इम्पोर्टेंस है, वो जो भी खासियत है वो हमने सीखी। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। मीन्स मतलब साधन, कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से संपर्क करने का जो भी रहता है, जो भी साधन, वो डिफरेंट मतलब अलग, टाइम मतलब समय। क्या बोला है कि एक दूसरे से संपर्क करने का कैसे अलग अलग समय पे कौन कौन से साधन इस्तेमाल होते थे वो हमने सीखा। लाइव एंटरटेनमेंट एंड मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, हमने लाइव लाइव एंटरटेनमेंट के बारे में सीखा और मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में सीखा। मतलब लाइव एंटरटेनमेंट मतलब बच्चों क्या होता है, जो हमारे सामने होता है, जैसे कि कठपुतली का शो हमारे सामने होता है, ना कि ये सब टीवी पे आता है, वैसा कुछ नहीं। और मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब क्या, जो रिकॉर्ड करके और फिल्माया जाता है और उसे हम तक पहुंचाया जाता है, जैसे टेलीफोन पे, टीवी पे, कंप्यूटर पे, उसको हम बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन। ये सब हमने सीखा है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी दूंगा, तो आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो और पढ़ लो। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।